हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबों का फिर से स्वागत है। तो भीड़ से अलग निकलना ही ज़िंदगी है और अपना वजूद ऐसे बनाओ कि लोग आपको छोड़ तो सके लेकिन भूल ना पाए। इन्हीं दो लाइनों के साथ मैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और आज का वीडियो एक मोटिवेशनल स्टोरी पर है। और स्टोरी शुरू होती है इस तरह से। एक कुम्हार थोड़ी सी माटी लेकर चिल्लम बनाने जा रहा था। ठीक है, उन्होंने चिल्लम का आकार दिया और थोड़ी देर बाद उस चिल्लम को बिगाड़ भी दिया। यह देख माटी बोली, जिस मिट्टी से वो चिल्लम बनाया, उसने चिल्लम का आकार दिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर उसे बिगाड़ दिया। ये सब होते देख वो माटी देख रही थी और वो उस कुम्हार से वो पूछती है कि कुम्हार, तुमने तो चिल्लम इतनी अच्छी बनाई और फिर तुमने उसे बिगाड़ दिया। तो इस बात को सुनकर कुम्हार कहता है कि अरे माटी, मेरी मति बदल गई, मेरा दिमाग जो है वो बदल गई। मैं इसे चिल्लम नहीं, अब मैं इसे सुराही बनाऊंगा। तो इसे सुनकर माटी बहुत खुश होती है और कहती है कि कुम्हार, तुम्हारी तो सिर्फ मति बदली है, तुम्हारा तो सिर्फ दिमाग बदला है, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। अगर मैं चिल्लम बनी रहती तो मैं खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती, लेकिन अब मैं सुराही बनूंगी और मैं खुद स्वयं शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी। तो इस स्टोरी के पीछे मेरा मोटिव यही है कि जीवन में हम सब अगर सही फैसले लेंगे तो खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। तो गाइस, हमेशा कोशिश करें कि सही फैसले ही लें। और इंसान है तो गलतियां होंगी, ठीक है, तो गलतियों से सीखना ये हम सबों का कर्तव्य है। तो गाइस, आज से सही फैसले लेना आपके हाथों में है। ठीक है, आप कैसे सही को मतलब पहचानना सीखिए, सही को सही और गलत को गलत में फ़र्क करना सीखिए। ठीक है, तो आप भी खुश रहेंगे और आपसे दूसरे भी खुश रहेंगे। धन क्या है? बहुत तो लोगों से आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी तो नहीं है। देखो, उनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे उनके पास मतलब जायदाद है। ऐसे उनके पास सबके पास मतलब उनके पास सब कुछ है, सारी सुविधाएं मौजूद है। हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो हमारे पास भी बहुत कुछ है जो हम लोग देख नहीं पाते। एक बार की बात है, एक आदमी गुरु नानक जी से पूछते हैं कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि तुम गरीब हो, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। तो इस पर वह आदमी कहता है कि मेरे पास तो देने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो फिर गुरु नानक जी कहते हैं, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तुमने ये कैसे कह दिया? तुम्हारे पास एक सुंदर चेहरा है जिसे तुम एक अच्छी मुस्कान दे सकते हो। तुम्हारे पास एक मुंह है जिससे तुम दूसरों की प्रशंसा कर सकते हो। दूसरों को खुश रखने के लिए दो मीठे बोल बोल सकते हो। तुम्हारे पास एक हाथ है, ज़रूरतमंद इंसानों को ज़रूरत के समय सहायता कर सकते हो, और कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इस वार्तालाप को बताने के पीछे मेरा यही मोटिव है कि आत्मा की गरीब को ही वास्तविक गरीब कहते हैं। पाने का हक उसी को है जो देना जानता हो, जिन्हें उन्हें देना सीखा है। तो
गाइस अपने आसपास रोज़मर्रा के दिनों में आप लोग देखते होंगे आपको कितनी सारी आपके पास जो है, ज़रूरी नहीं कि वो धन ही हो। किसी ज़रूरतमंद को अपने से सहायता कीजिए, ठीक है। अपने मुंह से किसी की प्रशंसा कर दीजिए, किसी को संतुष्ट रखने के लिए दो मीठे बोल बोल दीजिए और एक अच्छी मुस्कान दे दीजिए, हंसी मजाक कीजिए। अगर आप किसी के लिए एक मुस्कान भी देते हो ना, एक मुस्कान आप खुशी दे पा रहे हो, उसके चेहरे पे मुस्कान ला पा रहे हो, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू गाइस मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। मैं इसी के साथ अपने इस वीडियो को एंड करती हूँ और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आज मतलब लगातार मैं इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए अभी लाती रहूँगी, क्योंकि ब्लॉग तो मेरे से हो नहीं पा रहा है और अभी शूटिंग्स भी मैं नहीं कर रही हूँ। मेरा कुछ अलग मकसद है। मैं अपने वीडियोस बनाना तो मैं छोड़ नहीं रही हूँ, लेकिन मेरा जो मतलब वीडियोस बनाने का तरीका थोड़ा चेंज कर रही हूँ, तो थोड़ी मोड़ी गलती मेरे से भी होंगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कि मेरे से कहाँ पर गलती हो रही, मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगी और आपके लिए अच्छी अच्छी इसी तरह से मोटिवेशनल स्टोरीज़, मॉरल्स, मोटिवेशनल स्पीच मैं आप लोग के लिए लाती रहूँगी। बाय गाइस, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।